Bismillahirrahmanirrahim. This is Shafkat Mahmood Yusufzai, and today in this video lecture we will discuss about different types of mortgage. In our previous lecture we discussed about the introduction of mortgage and the basic concept of mortgage. So in this lecture we will only deal with different types of mortgage such as simple mortgage, mortgage by conditional sale, usufructuary mortgage, English mortgage, mortgage by deposit of title deed and anomalous mortgage. सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिंपल मॉर्गेज किसे कहते हैं। सिंपल मॉर्गेज में ये होता है कि जो मॉर्गेजर है वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसका पोजेशन ट्रांसफर नहीं करता, यानी कि सिंपल मॉर्गेज में मॉर्गेजर को पोजेशन ट्रांसफर करना नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मॉर्गेज डीड में ये बात लिख देता है कि अगर मैं आपको फलां तारीख को पैसे वापस नहीं करता तो आप ये जो मेरी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये आप कोर्ट के जरिए से बेच सकते हैं। यानी कि यहां पर जो है मॉर्गेजी को कोर्ट जाना पड़ता है और कोर्ट के जरिए से उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको बेच दिया जाता है और जो मॉर्गेजी है वो उससे अपने पैसे रिकवर कर देते हैं। इट इज कॉल्ड सिंपल मॉर्गेज। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में यह है कि जो मॉर्गेजर है वो बज़ाहिरी तौर पर अपनी जो प्रॉपर्टी है वो मॉर्गेजी को बेच देता है और साथ में एक क्लॉज इंसर्ट कर देता है मॉर्गेज डीड में कि अगर मैं आपको फलां तारीख को पैसे वापस नहीं करता तो ये जो सेल है, ये जो घर मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया है ये एब्सोल्यूट हो जाएगा, या जो मैंने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है ये एब्सोल्यूट हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैंने आपको पैसे वापस कर दिए तो आप जो है इस घर को या इस प्रॉपर्टी को आप मुझे वापस दे दीजिएगा। यानी कि यहां पे जो है कंडीशन लगता है मॉर्गेज डीड में कि अगर मैं आपको पैसे वापस करूंगा तो आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी वापस करेंगे, अगर मैं आपको पैसे वापस नहीं करता जो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बेच दी है ये आपकी ही हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ये यही है कि मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। नाम से ही पता चलता है कि सेल यानी कि वो बेच देता है और कुछ कंडीशन लगा देते हैं। इसी तरीके से यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज में यह होता है कि यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज में हम अपनी जो प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि मॉर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफर कर देता है मॉर्गेजी को और कहता है कि इस प्रॉपर्टी से जो बेनिफिट अराइज हो रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल मॉर्गेजर ने अपना कोई घर या अपना कोई मार्केट है उसने उसको मॉर्गेज करवा दिया है और मॉर्गेजी से कहता है कि इस मार्केट के जो रेंट्स है वो आप कलेक्ट करते रहिएगा और इसी तरीके से आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो जब ख़त्म हो जाए या आपका जो इंटरेस्ट है वो जब ख़त्म हो जाए तो आप मुझे वापस इस मार्केट का पोजेशन जो है वो आप मुझे वापस ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो इसको कहते हैं यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज में मॉर्गेजर प्रॉपर्टी को एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र कर देता है, यानी कि मुकम्मल तौर पर अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो ट्रांसफर कर देता है और एक क्लॉज जो है इंसर्ट कर देता है कि अगर मैंने आपको फलां तारीख को पैसे वापस नहीं किए तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी हो जाएगी। इट इज कॉल्ड इंग्लिश मॉर्गेज। मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, इसमें क्या होता है कि इसमें जो हम अपने घर के जो या प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डिपॉजिट करवा देते हैं मॉर्गेजी के पास। और वही बात है कि अगर मैं आपको फलां तारीख को पैसे वापस नहीं करता तो ये जो घर है ये आपका हो जाएगा, ये जो टाइटल है, जो प्रॉपर्टी के जो कागजात हैं या जो प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके पास ही रहेंगे। तो इसको कहते हैं मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। एनोमिलस मॉर्गेज किसे कहते हैं, यानी कि एक ऐसा मॉर्गेज है ना वो जो है सिंपल मॉर्गेज है, ना मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है, ना यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज है, ना इंग्लिश मॉर्गेज है, ना मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड है, तो हम उसको कहेंगे कि एनोमिलस मॉर्गेज है। यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंपल मॉर्गेज में हम पोजेशन ट्रांसफर नहीं करते और इसी तरीके से जो यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज है इसमें हम पोजेशन ट्रांसफर कर देते हैं और साथ में कहते हैं कि इस प्रॉपर्टी से जो बेनिफिट अराइज हो रहे हैं वो आप जो है अपने पास जो है वो एक्यूमुलेट कर दीजिए और जब आपके जो डेट्स हैं या जो आपने मॉर्गेजर को जो पैसे दिए हैं जब वो सेटिस्फाई हो जाए तो आप वापस जो है पोजेशन ट्रांसफर कर दीजिए। तो इसको कहते हैं यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज। यानी कि अगर ऐसा मॉर्गेज हो जिसमें ना पोजेशन ट्रांसफर किया जाए और ये बात कर दिया जाए कि इस प्रॉपर्टी के यहां पर हम पोजेशन ट्रांसफर करते हैं, मगर जब एक ऐसा मॉर्गेज हो कि जिसमें हम ना पोजेशन ट्रांसफर करें, कब्जा भी ट्रांसफर ना करें और मॉर्गेजी से हम कहें
कि इस प्रॉपर्टी के जो रेंट्स हैं या इस प्रॉपर्टी से जो बेनिफिट्स अराइज हो रहे हैं वो बेनिफिट जो है वो आपके ही हैं। जब तक कि आपने जो मुझे कर्जा दिया है जब तक कि वो पूरा नहीं हो जाता तो इस प्रॉपर्टी के जो बेनिफिट्स हैं, इस प्रॉपर्टी से जो मुझे किराया मिलता है वो आप ही लीजिए। तो इसको कहेंगे हम कि ये एनोमिलस मॉर्गेज है, यानी कि दो मॉर्गेज मिलकर जो है एक मॉर्गेज बना देता है, जिसको हम कहते हैं एनोमिलस मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज, पोजीशन हम ट्रांसफर नहीं करते हैं और कह देते हैं कि इसके जो बेनिफिट्स है वो आप लीजिए जब तक कि आपका जो आपने मुझे जो डेट्स दिए हैं जब तक कि वो सेटिस्फाई ना हो जाएं, इसके जो रेंट्स है वो आप ही अपने पास रख दीजिए। तो इसको हम कहेंगे कि जो है ये है यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज। अब तक के लिए इस लेक्चर में यही है। अब तक के लिए